हे रक्ताक्षी के अंश, जाओ इस पूरे भूमंडल में जहाँ कहीं भी नागमणि और अष्टवक्र हो, उन्हें ढूंढकर नागमणि लेकर आओ। अगर वो अष्टवक्र और शर्मा बीच में आए तो उन्हें वहीं मार डालो। जाओ। देवसेना, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? वो क्या है मैं बाद में बताऊंगी। प्रणव, तुमसे एक बात पूछनी है। अब बताओ ना। जब मैं अपने वाले रूम में गई थी तब बाबा कहाँ गए थे, तुमने देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों, तुम्हें वो नहीं मिले क्या? मिले थे, उन्होंने जननी के बारे में पूछा था, लेकिन उसके बाद वो मुझे दिखे ही नहीं। भला वो कैसे दिखेंगे देवसेना? वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हमारे घर में होने वाले सभी प्रोग्राम्स को वो खुद आगे रहकर देखते थे। ये भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हो सकता है मुहूर्त ठीक ना होने का दुख उन्हें भी सता रहा हो, इसलिए बिना किसी को बताया पूछे चले गए होंगे वो। अच्छा। अरे तुम वो सब छोड़ो देवसेना, तुमने ये नहीं बताया कि तुम इस तरह क्यों परेशान लग रही हो। कुछ नहीं प्रणव, तुम जाओ। क्या बात है, बताओ तो देवसेना। कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तुम जाओ। जाओ प्रणव। ठीक है, ख्याल रखना। ये क्या हो रहा है? अगर बाबा यहीं होते तो बता देते कि जननी को क्या हुआ है, उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान लो बाबा मिल भी जाए और उनसे पूछूं कि क्या हुआ, तो उन्हें भी बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो फिर हम जननी को कैसे ढूंढे? जननी अभी कहाँ हो सकती है? देखा ना शर्मा, ये कमाल। वो गरुड़ जिसे मैंने बनाया है उसने पूरी सृष्टि को हैरान कर देने वाला काम किया है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है शर्मा। गुरुजी, अगर घर में होते तो एक बार भी इसे इतने करीब से नहीं देख पाते गुरुजी। तीनों लोगों के लिए जरूरी रत्न आज आपकी मुट्ठी में है, तो क्या हम इतने भाग्यशाली हैं? शर्मा, ये भाग्य नहीं शर्मा, ये मेहनत है। हमने इसे बैठे बैठे हासिल नहीं किया है शर्मा। इसे पाने के लिए, इसे कमाने के लिए हमें बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ी हैं शर्मा। गुरुजी, गुरुजी, वहाँ देखिए, सर्पशक्ति हमारी तरफ ही आ रही है। हाँ? हाँ? क्या उस कपटी नंबूदरी ने इसकी लालसा अभी तक नहीं छोड़ी? गुरुजी, गुरुजी, अब क्या करें? वो हमारे पास ही आ रही है। डरो मत शर्मा, हमारे हाथ में जो शक्ति है वो उस शक्ति से बड़ी है। इस नागमणि की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है शर्मा।
ऋणानुबंध रूपेण पशुपति सुतालय कहते हैं विराट। लड़की कहां जन्म लेगी ये वो भगवान तय करते हैं, लेकिन उस लड़की को ब्याह कर किस घर में जाना है ये तय करने की शक्ति लड़की को ही मिली है। डैड, क्या इच्छाओं की कोई कीमत होती है? अगर कीमत नहीं होती तो क्या ये अनहोनी होती? इसीलिए कीमत है। आप कुछ भी बोलकर इसका दिमाग मत भटकाइए। अगर ऐसा लग रहा है तो क्या मैं तुमसे कोई बात गलत कह रहा हूं? नहीं डैड, आपने कभी गलत बात नहीं की है। गलती तो हुई है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि वो गलती किससे हुई है। मायने ये रखता है कि उस गलती की वजह से कौन है जिसको दर्द सहना पड़ रहा है। आपकी बात का मतलब? विराट, इस दुनिया में देखो करोड़ों माँ बाप हैं, उनके लिए उनके बच्चे ही सब कुछ है। पुरुषोत्तम ने जननी को अपनी बेटी माना है, इसलिए आज उन्हें कितना दर्द हुआ उनकी आंखें खुद बता रही थी। सही कहा आपने। माँ बाप को बच्चों को दुख नहीं देना चाहिए। विराट, कार, बंगला, गहने पैसा देकर कमाए जा सकते हैं, लेकिन मान मर्यादा और स्वाभिमान पाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता। कार और बंगला कमाना जितना आसान है ना, मान सम्मान कमाना उतना आसान नहीं है। आज पुरुषोत्तम ने वो सब खो दिया। साथ ही जननी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या है पता नहीं। डैड, उन्होंने ये जल्दबाजी में किया या फिर किसी ने बदला लेने के लिए सोचा था? नो, ऐसा कुछ नहीं है। विराट, उस जननी के लिए इतनी फिक्र क्यों है? जब तुम्हारी शादी होगी तो अगर तुम कहीं चली जाओगी तब मैं तुम्हारी भी इतनी ही फिक्र करूंगा। नीली। डैड, तो क्या जननी ठीक होगी ना? हो सकती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। छोड़ना मत नागमणि इसको। इसकी कहानी आज खत्म कर ही दो। अष्टवक्र, वो नागमणि मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा कि मैं खतरे में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरा कोई सपना है उसे पूरा करो, कभी नहीं कहा। क्योंकि मेरे पापा आप पर भरोसा करते हैं, आपको सब कुछ मानकर पूजते हैं। आप उनके लिए एक अंधे की लाठी का सहारा हो। उन्होंने आप पर भरोसा किया, लेकिन कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं आप पर भरोसा करूं या आपकी पूजा करूं। ऐसा नहीं लगा। मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहा, जननी के लिए। वो चाहे जहां भी हो, उसकी जान को कोई खतरा ना हो, मैं बस यही चाहता हूं। मेरे लिए इतना ही कर दो।
हर दिन बिना आपका ध्यान किए मैं कोई काम नहीं शुरू करता। विराट, मेरे साथ चलो। कहाँ डैड? बताता हूँ, चलो। कम। डैड, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? बताइए ना। विराट, तुम्हारी मानसिक स्थिति मुझे समझ आ रही है। तुम्हें इस हाल में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। उन जवाबों को चलो तुम्हें भी दिखाता हूं। आओ। इनका फिर से शुरू हो गया, फिर से वही पुरानी कहानी। पता नहीं कब सुधरेंगे ये। इनकी बातों में आकर ये लड़का भी उनके साथ मिल गया। अरे, किसी दूसरे के लिए ये बाप बेटा इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? यूजलेस। बैठ जाओ। विराट, इसे गौर से देखो। तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विराट, जननी की जान को कोई खतरा नहीं है। वो एक कठिन प्रयोग में बलि का बकरा बन गई है। वो खुद घर वापस आ जाएगी। बोलिए समधी जी। समधी समधी बोलने वाले ही सोचा नहीं था कि रिश्ते को ताला लगा देंगे। आखिर हमने क्या गलती कर दी थी? हाँ, ना चाहते हुए भी सिर झुक गया है मेरा। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो क्या हो गया समधी जी? अगर हाथ नहीं होते तो कह सकते हैं कि मंगलसूत्र न बांध पाने की वजह से शादी रुक गई है। और अगर पैर नहीं होते तो कह सकते हैं कि 7 फेरे न ले पाने की वजह से शादी रुक गई है। और अगर आंखें नहीं होती तो अरुंधति नक्षत्र देखने का योग्य नहीं बना, इसलिए शादी रुक गई है कह सकते हैं। लेकिन मेरे बेटे के पास तो सब कुछ है, फिर भी शादी रुक गई। क्यों रुक गई? अगर कोई पूछे तो क्या कहूंगा उससे? नहीं समधी जी, वो ना। देखिए, अब हमारे बेटे की शादी रुक गई है। इसका समाधान क्या है ये बताइए। समाधान? ऐसे क्या समाधान हो सकता है समधी जी? इस शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था, वो भी चुकता नहीं हो रहा। अब अगर आप समाधान पूछेंगे तो देखिए समधी जी, जान के बदले जान दे सकते हैं, लेकिन खोए हुए सम्मान का समाधान सम्मान देकर नहीं हो सकता। देखिए भाई साहब, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? हाँ, बोलिए ना, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं पैसे की ढेर लगा सकता हूँ, बोलिए। वो सब नहीं चाहिए समधी जी। आपको क्या समाधान चाहिए बताइए। आप कहेंगे तो मैं जन्नी से एक बार बात करूंगा। उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्ली को अगर कोई मंदिर ले जाए और वहां जाकर वो उसे बार बार मंजूनाथ मंजूनाथ कहना सिखाए तो भी वो म्याऊं ही करती रहेगी। ये केस भी वैसा ही है। आप कितना भी उसे समझाओ, वो एक बार हाँ कहती है, दूसरी बार ना कहती है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मन बना लो तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे क्या मन बनाना है? हाँ, आपकी बात मेरी आपको समझनी होगी।
समझनी होगी भाई साहब। देखिए, आपके रिश्ते में हमें कोई भी कमी नहीं दिखती है, इसीलिए मैं अब एक फैसले पर आया हूं। क्या है वो तो पूछिए भाई साहब। आपकी बेटी देवसेना को मेरे बेटे राम से ब्याह दीजिए। सर, सर, इतनी देर से तो आप समधी समधी कह रहे थे। नहीं हो सकता समधी जी, ये तो बहुत मुश्किल है समधी जी। मुश्किल है, मैं मानता हूं, अरे लेकिन असंभव तो नहीं है ना। समधी जी, आप मुझे अभी बहुत परेशान कर रहे हैं समधी जी। तो आपने मुझे कहां कहां नहीं फंसाया, मुझे कितना फंसाया, आपको कुछ पता भी है? हाँ, अरे असल में तो मेरी आंखों में धूल झोंक दिया आपने। बेशक आपका पुण्य, आपका भाग्य अच्छा है जो मैं अपना मन बदलकर आपसे फोन पर बात कर रहा हूं। बस मेरी बात मान लो, इतना ही। देखो भाई साहब, बेटी को खोने से ज्यादा बड़ी बात है सम्मान खोना। हमें कोई ये जिद नहीं है कि हमें जननी ही चाहिए। आपकी वजह से हमारी मान हानि हुई है, उसे इस तरह ठीक कर लो। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, बस। इसके अलावा देवसेना को हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी, उसे हम बहुत अच्छे से ही रखेंगे, और ये बात आपको माननी ही होगी। मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो हमें और भी कई रास्ते पता हैं। बेंगलुरु मंगलुरु के कई गुंडे मेरे दाएं बाएं खड़े होकर बस मेरी हां के लिए मुंह ताकते रहते हैं। नहीं, वैसे मुझे आपको किसी तरह का कोई दुख पहुंचाने का इरादा नहीं है। हाँ, सोच समझ कर फैसला लीजिए। हाँ समधी जी, इस बारे में देवसेना से पूछना होगा ना? पूछ लीजिए जी, बिल्कुल। देवसेना से पूछिए, घर वालों से पूछ लीजिए, और आप चाहे तो पूरे शहर से पूछ लीजिए, लेकिन आप बस हाँ कह दीजिए। हाँ। उनकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई गुरुजी। उनके दिमाग में इतने सारे उपाय होंगे मुझे पता ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं शेर की चाल ही हमेशा काम नहीं आती है शर्मा। कभी कभी चींटी की तरह चलना सीखना पड़ता है। हमारा पर्दाफाश करने के लिए वो सब इस तरह एक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था। वो विराट जननी से प्यार करता है, ये सबको पता था। राम और जननी की शादी रुक जाएगी इसका डर सता रहा था, लेकिन हमें फिर से बचाया इस नागमणि ने। ये नहीं मिलती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती गुरुजी। साथ ही अब उस राम को क्या कहे, मजनू बनकर घूमने लगा। उसे मनाकर ये काम खत्म करने में बहुत कुछ सहना पड़ा। छोड़ो शर्मा, हमारे नाटक में उसने जो भूमिका निभाई वो सफल रही, यही महत्वपूर्ण है शर्मा। हाँ गुरुजी, हमारे काम में भी और आगे के षड्यंत्रों में भी उस डॉक्टर राम को रहना ही चाहिए। हम जो काम करते हैं वो बस उसमें हमारी मदद करे, यही बड़ी बात है। हाँ? गुरुजी, ओह गॉड, अंकल, अंकल
क्या हुआ? क्यों इतने टेंशन में हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी। अगर पता हो कि अनहोनी होगी तो हम बच सकते हैं, लेकिन बिना कोई संकेत दिए सिर्फ अनहोनी देकर हमें कोई सोचने पर मजबूर कर दे तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। और इस बार ऐसे ही खेल में हम फंस चुके हैं बेटी। क्या हुआ अंकल? कहीं जननी को तो कुछ? नहीं बेटी, जननी की बात नहीं है। अब इस घर का सम्मान बचाना तुम्हारे हाथ में है। बताइए अंकल, अगर आपको खुशी मिलेगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो अंकल क्या सोच रहे हैं आप? वो क्या है मुझे बताइए ना। बता रहा हूँ बेटी। अभी अभी डॉक्टर राम के पापा ने फोन किया था। किस लिए किया अंकल? जननी ने सबके सामने कह दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। कहीं इसलिए तो वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं? कोई परेशानी ना हो इसीलिए उनकी बात माननी होगी बेटी। कुछ हद तक तो उनकी बात मुझे अच्छी लग रही है, इसीलिए तुम्हें बताने आया हूँ देवसेना। वो क्या बात है बताइए अंकल, क्यों मुझसे छुपा रहे हैं? उनके हिसाब से जननी वैसे भी दूर हो गई है, लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता दूर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब? वो ऐसा कह रहे हैं कि डॉक्टर राम का हाथ थामने वाली लड़की अब तुम्हें होना चाहिए बेटी। देखो बेटी, मैंने उनसे बहुत कहा, मना भी किया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। गुंडों से बुलाकर पिटवाने की बात की है। यही बात है बेटी। तो आपने क्या कहा अंकल? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या कहूँ। मैंने राम को उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। मुझे पहले ऐसा सोचना चाहिए था, लेकिन अब बाद में मैंने थोड़ा सोचा। तुम मेरी बेटी हो और ऊपर से जननी की बड़ी बहन हो। पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए, फिर छोटी की होनी चाहिए, यही रिवाज है। इतना ही नहीं, जननी विराट से प्यार करती है ये बात छोड़ दें तो डॉक्टर राम में कोई बुराई तो नहीं दिखती मुझे। हाँ फिर भी अंकल। देखो बेटी, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जोर जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। जबरदस्ती शादी कराने से क्या तकलीफ आती है मुझे समझ में आ गया है। फोर्स नहीं कर रहा बेटी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक, क्या मकसद था आपका मैडम? आप मेरे लिए दीदी जैसी थी, मैंने आपको वैसे ही माना था। उस दिन ज्वेलरी शॉप में जब वो घटना हुई तो आप दिखाई नहीं दी। विराट ने बताया कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपना माना था। सबने मुझे धोखा दिया मैडम, लेकिन मेरे अपने मुझे धोखा नहीं देंगे ऐसा लगता था। लेकिन आप जननी, बस बस मैं कभी आप पर भरोसा नहीं करूंगी। देखो बेटी, हमें दो चीजों के बारे में सोचना है। एक तो अगर तुम डॉक्टर राम से शादी करोगी तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, और दूसरा तुम्हारा डॉक्टर राम से शादी हो जाने से जननी का रास्ता आसान हो जाएगा। मैंने तो इतना ही सोचा है। एक न एक दिन तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढकर शादी करवानी होगी ना। वो आने वाला दिन आज ही क्यों न हो जाए, मैंने ऐसा सोचा। अंकल,
जननी राम से प्यार करती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन राम जननी से बहुत प्यार करता था। मेरे लिए उसे एक्सेप्ट करना कैसे आसान हो सकता है? देखो बेटी, वो सब बातें कैसे हुई मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो सच है, डॉक्टर राम पढ़े लिखे हैं। जननी ने उसे छोड़ दिया तो वो सोच में डूबकर नहीं बैठे रहे। ही इज रेडी टू मूव ऑन। अगर तुम उनसे शादी करती हो तो तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। देखो बेटी, भगवान एक हाथ से छीनता है तो दूसरे हाथ से देता है कहते हैं। उन्होंने मेरा मान सम्मान छीना तो दूसरे हाथ से मुझे दे भी रहे हैं। मेरा मानना है कि तुम डॉक्टर राम से शादी करोगी तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी, बदनामी भी नहीं होगी। तुम थोड़ा सोचकर देखो बेटी। अच्छाई की, अच्छे लोगों की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, समझ गई हूँ। सुना था औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। रिश्तों में, प्यार में, लेन देन में धोखा मिल सकता है, देखा था, पर दोस्ती में भी कोई धोखा दे सकता है, मैंने सोचा नहीं था। जननी, मुंह बंद करो। गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी गुस्सा आ जाए तो? बुरा करने वालों के साथ बुरा करना ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, समय तुम्हें खुद जवाब देगा। उसका जवाब आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन उसका दर्द बहुत होगा। तुम जैसे लोगों पर भरोसा किया, ये मेरी गलती थी। हाँ, हम है धोखेबाज हैं, जो चाहिए उसे पाने के लिए हर तरह का खेल खेलते हैं। तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी बोलो? तुमने किसे खोया किसे पाया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। चली जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना, चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे मुंह से एक और बात निकली तो ये शर्बा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। छी, धमकी किसी और को देना। तुम में जो शक्ति है वो मुझ में भी है। जिंदगी कोई भीख नहीं है। तुम किस हक से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारा ये नाटक मेरी जिंदगी की बलि ले रहा है। इतना ही नहीं, मैंने सोचा था राम अच्छा इंसान है, लेकिन वो भी तुम जैसे राक्षसों की मदद कर रहा है। ए, क्या है जो मुंह में आए वही बोल रही हो? इतने दिन तक तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आई उसके लिए ये शर्बा ही जिम्मेदार थी, ये तुम्हें पता है। लेकिन आगे भी तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आएंगी उसके लिए मैं ही कारण रहूंगी, ये सिर्फ मुझे पता है। धमकी दे रही हो? धमकी देने की आदत मुझे नहीं है, जो बोला वो करना मेरी आदत है। क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैं क्या करूंगी? देखो बेटी, तुम जननी से किसी भी तरह कम नहीं हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा भविष्य जननी की तरह अच्छा हो। यह फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अंकल, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत बच जाती है और मेरे इस शादी करने से अगर जननी की सारी मुसीबतें कम हो सकती हैं, तो मैं खुद शादी कर लूंगी अंकल। हाँ अंकल,
मेरी जननी खुश रहनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुमने मेरा रास्ता आसान कर दिया। ठीक है आंटी। किसका फोन था विराट? क्या हुआ है? डैड, राम और देवसेना की शादी हो रही है। दूसरों के सिर पर पत्थर फेंकने का काम कर रहा है राम। फोन करके पूछती हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे कहूंगी कि वो जननी से शादी कर ले। ए, लेकिन जननी को तो वो पसंद नहीं है। अंकल, जननी को जो पसंद है क्या हमें भी वही करना चाहिए? अरे, डायबिटीज का मरीज अगर जलेबी मांगे तो क्या आप उसे जलेबी देंगे? एक बार जो लड़की सगाई के मंडप में बैठ गई तो उस लड़के को छोड़कर वो किसी से शादी नहीं कर सकती। ओह, नया नियम। ये किस शास्त्र में लिखा है, जरा बताना। अंकल, हर चीज के लिए प्रूफ जरूरी है क्या? अंतर्मन से भी कुछ समझ आता है। मुझे अच्छे से पता है कि जननी ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी पता है। अगर राम ने देवसेना से शादी की तो इससे किसका फायदा होगा ये भी मुझे पता है। मैं चुप नहीं रहूंगी। ए, नीली! नीली ऐसी बातें क्यों कर रही है? उसने जो कहा वो गलत है ना डैड? सही कहा। तुम्हारे पसंद के लोग जो करते हैं वो सब सही लगता है, लेकिन नीली जो भी बोलती है उसमें गलती निकालते हो। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आएगा विराट। देखिए, सब कुछ इसमें रखा है। मंगलसूत्र भी रख दिया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। पुजारी जी, जरा 1 मिनट आएंगे? न तो सर पर चोटी है और ना तो लंबी दाढ़ी ही है। ये पुजारी विश्वास लायक नहीं लगता। बताइए क्या हुआ? चुप रहना। नमस्कार। नमस्ते। मंगल कार्य के लिए थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा अच्छे से पूजा करवा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादी के लिए आप लड़का लड़की को बुलाइए। जी जरूर, अभी बुलाते हैं, बुलाते हैं। अरे राम, राम आ जाओ। हमें बुलाया जा रहा है, चलें क्या? चलने से पहले एक बात बता। देखो, जननी मुझसे प्यार करती थी या नहीं पता नहीं, किसने मुझे धोखा दिया ये भी पता नहीं, लेकिन मैंने जननी से प्यार किया ये सच है। मैंने उनसे शादी करने की सोची ये सच है। अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताने की सोची ये भी सच है, लेकिन उनका शादी के लिए घर छोड़ने की वजह कौन है ये पता नहीं। अब ये जानने की जरूरत भी नहीं है। देखो, मैं आपको मौका दे रहा हूं, अगर आपको ये शादी पसंद नहीं है तो आप यहां से जा सकती हैं। देखो, मैं आपसे जबरदस्ती शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जबरदस्ती करने से मेरे अंदर का प्यार बिल्कुल नहीं मरेगा। देखो, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है देवसेना। उस जिंदगी में फैसला लेने की आजादी उन्हें होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा है।
अब भी मैं आपको मौका दे रहा हूँ। अगर इस शादी के लिए आपकी इच्छा नहीं है तो आप यहाँ से चली जाइए। हम शादी की जगह पर खड़े हैं, लेकिन अभी शादी नहीं हुई। ये शादी करनी है या नहीं, ये आपका फैसला है। एक मिनट में आया। सुनिए, राम, इस बार सारे काम जल्दी जल्दी होने चाहिए, देर नहीं करना। ओके? चलो, अपनी बहू को मैं लेकर आता हूँ। आओ राम। देवसेना, जरा इस तरफ आना। आओ। गुरुजी, डरो मत शर्मा। जननी ने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन आज इतिहास बनेगा। जननी या तो हार मानेगी या फिर मरेगी, लेकिन ये काम सिर्फ इस अष्टवक्र के हाथों से ही होगा। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। आ जाओ जननी। गुरुजी, गुरुजी, एक मिनट। हाँ, मैं आया। देवसेना, चक्रवर्ती जी ने क्या कहा बेटी? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहे थे। देखो बेटी, आवेश में, जज्बात में और मजबूरी में मैंने कह दिया कि तुम डॉक्टर राम से शादी कर लो, लेकिन मैंने ये सही किया या गलत अब तक मैं सोच रहा हूँ। इसका अब कोई फायदा नहीं होगा अंकल। अभी भी शादी नहीं हुई है बेटी, अभी भी हमारे पास मौका नहीं है अंकल। मतलब तुम्हें ये शादी? अंकल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके सुख के लिए, जननी की जिंदगी के लिए मैं कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम वही कर रही हो ना बेटी? हाँ, देखो बेटी, अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है तो मुझे एक इशारा कर दो,
फिर चक्रवर्ती भले ही मुझे मार डालें, ये शादी मैं रोक दूंगा। देवसेना, क्या बेटी इस तरह से तुम्हारी आंखें क्यों भर आईं? कुछ नहीं अंकल। अंकल? आहा, अंकल नहीं, ससुर, ससुर जी। देखो बेटी, तुम्हें ये सब पसंद है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हमारे घर में जननी ने जो भी किया, उस बात के लिए भी मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। हमारे घर में तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, कोई कमी नहीं होगी। मेरा बेटा राम है ना, अच्छा डॉक्टर है। फिर मेरी पत्नी गिरजा, वो भी अच्छी है। और मैं भी तो मैं भी तो अच्छा ही हूं बेटी। भले ही तुम जितना मुझे समझती हो उस रेंज में ना सही, लेकिन अपने स्तर पर मैं अच्छा ही हूं। एक बार चोट लगी तो सह सकते हैं, लेकिन दूसरी बार चोट लग जाए तो उस चोट मारने वाले को छठी का दूध याद दिला दूंगा मैं, समझी? देवसेना, ये शादी होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए बस। तुम्हारी जिंदगी में जननी बहुत अहम है। अगर तुमने यहां कोई खेल खेला तो मैं वहां जननी को खेल खिलाऊंगा। विराट के साथ जिंदगी बिताने की सोचने की जगह बस कैसे भी मेरी जिंदगी गुजर जाए, मैं उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दूंगा। बेटी, अपनी आंसू पोंछ लो और खुशी से राम के पास खड़ी हो जाओ। देवसेना, मैंने जो कहा समझ में आ गया ना? शाबाश, समझदार हो तुम। आओ, आ जाओ, आओ, आओ। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। भले ही मैं राम जी से शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, लेकिन शादी करनी ही पड़ेगी। परेशानियां सहनी ही पड़ेंगी। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार की बात जब आती है तब एक औरत को शक्ति मिल जाती है जो उसे अपने आप सहनशील बना देती है। यह आपने ही मुझसे कहा था। विवाह वेदी तक आ गई लड़की को वापस नहीं जाना चाहिए अंकल। आ गए हैं, फैसला भी कर लिया है, और जो फैसला कर चुके हैं हम वही करेंगे अंकल। आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी, कहते हैं ना जीवनी भद्रानी पश्यति। अगर हम बचे रहें तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। इस जननी को तो नहीं हरा पाएंगे। चलिए पहले हम यहाँ से निकलते हैं गुरुजी। गुरुजी चलिए चलिए। अष्टवक्र,
अष्टवक्र, तेरा अंत करने आ रहा हूं मैं। अष्टवक्र, ओम रक्ताक्षय नमः। ओम रक्ताक्षय नमः। ओम रक्ताक्षय नमः। हम नीच हैं, धोखेबाज हैं। जो चाहिए उसे पाने के लिए हर तरह का खेल खेलते हैं। तो क्या क्या कर लोगी बोलो? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? ये क्या हो रहा है? कितनी कोशिश कर रही हूँ पर कुछ याद नहीं आ रहा। नागमणि इधर ही है, पहले इससे संभाल कर रखना होगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। वरमाला लीजिए। राम, क्या हुआ बेटा? वरमाला लो बेटा। ये लो देवी, वरमाला पहनाइए। ए राम, क्या सोच रहा है? वरमाला पहना दो बेटा। पहना दो बेटा। तुम भी पहना दो बेटा, पहना दो। पंडित जी, अब देर मत कीजिए, आप भी
जल्दी जल्दी मंगलसूत्र पहनवा दीजिए और फटाफट हम भी आपको दक्षिणा देकर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है भाई साहब। हाँ। ऑटो ऑटो, जयनगर जाना है, चलेंगे? आइए, बैठिए बैठिए। थोड़ा तेज चलाइए प्लीज।